हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5। और चैप्टर 5 का आपको नाम पता है एनसीईआरटी बुक में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बेटा एपी कह लेते हैं। ठीक है, एपी में हमने अगर बेसिक नॉलेज की हम बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि हमें अगर कोई भी टर्म निकालना है तो उसका निकालने का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। इन चार वैल्यूज में थे, कौन कौन सी चार वैल्यूज हैं, an और एक a और एक ये बेटा तीसरी वैल्यू और ये चौथी वैल्यू। ठीक है, ये 1 तो आप लोगों का बेटा एक फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू इसको बोलते हैं। तो इन चार में से यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, तो इस चार में से आप देखो एक वैल्यू आपको गायब मिलेगी। ठीक है, यहां से भी एक वैल्यू गायब मिल जाएगी, यहां से वाली वैल्यू गायब मिल गई। ठीक है, तो इन चार में से आप लोगों को कोई तीन वैल्यूज दी होंगी और एक आपको निकालनी है, एक आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देखिएगा a की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, यानी कि सारी a की वैल्यू, ये पहला सवाल मैं सोल्व कर रहा हूं, पहला सवाल सोल्व कर रहा हूं, a की वैल्यू लिख रहा हूं कितनी बेटा, मैं लिख रहा हूं 7। d कितना लिखना पड़ेगा फिर मुझको, यहां पे देखो ना ये दे रखा 3, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8 और an हमें निकालना है और फिर होता है an का ही फॉर्मूला। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हैं। पहली जो 11 वीडियो अगर आपने देखी है अच्छे तरीके से तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है, लेकिन मेरा फर्ज था कि एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन भी मैं आपके लिए कराऊं। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है कराने की, पर फिर भी कोई बात नहीं है, कभी कभी जरूरत ना होने के बाद भी कुछ चीज़ें करनी होती है। ये हो गया 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1। अगर हम लोग जैसे हमारी n की वैल्यू 8 है, अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख रहा हूँ। ये हमेशा इनटू में होता है, ये क्या होता है इसके इनटू में, और d है हमारे पास 3। समझ में आया बेटा। अब देखिएगा बिल्कुल ये सवाल आपका हो गया सोल्व। 7 प्लस 7 3 जा होता है 21, दोनों को ऐड करा 28 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा। अरे सर ये तो हमें पहले से आता था, कोई बात नहीं बेटा, देखो फॉर्मूला यही लगता रहेगा, ध्यान रखना है फॉर्मूला यही चलेगा। बस एक बात याद रखनी है, जब भी आपको an निकालना है फॉर्मूला आगे लगाना है। अगर an की वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे 0 दी हुई है सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैंने अगर an 0 दे दिया है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे an इज इक्वल टू 0। फिर ये लाइन यहाँ से गायब होगी क्योंकि यहाँ पर जो an की वैल्यू है वो 0 गिवन है और इनमें से तीनों वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर तीनों वैल्यू दे देगी तो फिर सवाल हमारा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू -18 है, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना कुछ माइनस के सवाल भी हैं, कुछ पॉइंट के सवाल हैं, कुछ बच्चों को ना कैलकुलेशन करनी नहीं आती है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको कैलकुलेशन आए। ये जो है आपको मतलब क्वेश्चन मार्क के निकालना है। यहाँ पर 10 है और ये हमारा भाई सबका भाई 0 हमें दिया हुआ है, तो हमने an इक्वल टू 0 लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है मैंने कहा था, अगर an निकालना है तो याद रखें यहाँ फॉर्मूला लगाओ, अगर an दे रखा है तो वो तो यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला नीचे लगा दीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, जो जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। a की वैल्यू कितनी, अब यहाँ मत देखो, आप यहाँ पर देखो बस केवल, a की वैल्यू -18 है तो मैं यहाँ पे -18 लिखूंगा, प्लस n माइनस 1, जो भी n की वैल्यू उसमें से एक कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो आपको 10 दे रखा है, 10 में से एक गया तो 9 बचेगा, इनटू अब d की वैल्यू यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं दे रखी तो आप d सेम रखिएगा। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं, अब जो आएगा वो देखेंगे। अब आप देखो अगर ये -18 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपको यहीं रखना है, बस ये इधर प्लस का कर देना है। ये इसको यहाँ पे 2 टाइम्स क्या हो करेगा, कैंसिल कर देगा और d की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद से भी सोल्व कर सकते थे। अब आप लोग जो है ये जो थर्ड पार्ट है इसे खुद करेंगे। ठीक है, डू योर सेल्फ, इसका आंसर आएगा 46, आपको लेके आना होगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, सर जी कर देते थर्ड पार्ट भी, बेटा आप क्या करोगे, सारा मैं कर दूंगा। तो आप लोग अब इसका कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देखेंगे 18.9। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वैल्यू है आप लोगों की d की 2.5, बहुत बढ़िया। n हमें पता नहीं कितने टर्म से निकालना है और an आपको 3.6 दिया हुआ है। देखिए बेटा सेम क्वेश्चन है, यही इसी प्रकार से हो जाएगा। तो 3.6 मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फॉर्मूला थोड़ा सा मैं इसको इधर खिसका लेता हूँ। बेटा इधर आ जाइएगा, an इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, माइनस का प्लस का है, तो an का फॉर्मूला बताइए क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। यदि आप पहली बार
ही आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन यदि आपने पहली जो 11 बेसिक वीडियोस मैंने आपको दी हुई हैं, अगर उन्हें आप देख चुके हैं तो ये आपके लिए सवाल जो है हलवा है, हलवा है, हलवा है। देखिएगा कैसे, ए की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं 18.9 प्लस n-1, n की वैल्यू आप देखिए कुछ भी नहीं है, n-1 सेम रहेगा, और d की वैल्यू देखिएगा 2.5 है, इज इक्वल टू में है 3.6। ठीक है, अब समझ लीजिएगा, जिनकी कैलकुलेशन को पोलियो मारा हुआ है वो ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेगा। अब आप देखो ये है 18.9, अब ये प्लस में होता है, ध्यान रखना जब भी आप लोगों को an की वैल्यू गिवन है तो याद रखना a की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। यदि आपसे ये पूछा गया होगा तब की बात अलग होगी। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर ये वैल्यू गिवन है तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप देखिएगा ये है हमारा n-1 इनटू में है 2.5 इज इक्वल टू है 3.6 माइनस है 18.9। अब आप देखिएगा जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो माइनस का ज़्यादा है, प्लस का कम है हमारे पास। ठीक है, अगर ये सवाल हमने ठीक उतारा हुआ है तो 18.9, 2.5, 3.6 बात हजम नहीं हुई, पर फिर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा और माइनस में आंसर आता नहीं है। ठीक है, तो लेट मी चेक, मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन आपका गलत है, पहले मुझे चेक करने दीजिए प्लीज़। देखिए बेटा एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन 4 में जो है इसका जो क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 4 है, यहाँ पर आप देखेंगे एक की वैल्यू माइनस की गिवन है। ठीक है, हमने वो जल्दबाजी में ना देखा ही नहीं होगा, तो ये माइनस रहेगा, तो फिर बेटा जब ये माइनस रहेगा ना इधर, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं जब इसको उधर भेजूंगा तो ये मेरा प्लस हो गया। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आप लोग जो है n-1 इंटू रहेगा आपका 2.5 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करना आता है आप लोगों को, 18.9 में आपको ऐड करना है 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 3 यहाँ पर, 6 यहाँ पे, 5 ये हो जाएगा 12 का 2, फिर ये 2, कुल मिला के 2.5। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद जो है ये वाले भाई साहब इसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, भेज दें इसके नीचे, इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिएगा अब आप लोग इस बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला गुना में है तो ये इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, n-1 इज इक्वल टू होगा 22.5। सोल्व करने का तरीका देखिए बेटा, 2.5 पॉइंट यहाँ भी देखो, पॉइंट यहाँ भी है। कहते हैं अगर पॉइंट ऊपर भी लगा हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो वो कैंसिल होता है, बट कंडीशन है कि अगर इसके आगे एक डिजिट है उसके आगे भी 1 डिजिट होनी चाहिए, अन्यथा बराबर डिजिट करनी होती है जीरो लगा के, फिर उसको हम इस तरीके से कैंसिल कर देते हैं। और अब ये होगा 225, ये 25, 25 9 225। अब देखो n-1 इज इक्वल टू 9, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 में डाला 1 तो कितना हो गया बेटा आपका 10। तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आ गया इनका, ये आ गया 10। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अभी मैं इसका जो है 5th पार्ट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ साथ सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्या कह रहा है 5th पार्ट में। 5th पार्ट में ये कह रहा है कि a की वैल्यू 3.5 गिवन, d की वैल्यू 0 गिवन, ये है 105 और दे देता बेटा कोई बड़ा सा वैल्यू, और हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर an निकालना है। क्या निकालना है बेटा, an का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। यदि आपको an निकालना होगा तो an का फॉर्मूला आगे लगाओ, अगर an की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ लिखो वैल्यू, फॉर्मूला लगाओ नीचे। ठीक है, चलिएगा फिलहाल क्या है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। मुझे लग रहा है 105 है नहीं है, मुझे तो ये भी डाउट रहता है। ठीक है बेटा, पर फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिएगा a की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। ठीक है, प्लस में क्या रहेगा n-1, n की वैल्यू अगर 105 है तो 105 में से 1 गया तो क्या बचेगा 104 इंटू डी की वैल्यू 0 है। ओए होए 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 होए, अब ये अगर 0 दे दिया तो बेटा आप ध्यान से देखो, ये तो पूरा 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 3.5। समझ में आ रहा है, तो ये फिर आप लोगों का an निकल के आ जाएगा 3.5। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 में आप लोगों को पहले एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। ठीक है, चलिए वो कहता है
फाइंड 13th टर्म, ठीक है। एक एपी दे दिया है, मैं एपी लिख देता हूं डायरेक्ट। ये आपको 10 दे रखा है, 7 दिया है, 4 दिया है, डॉट 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 डॉट, और इसका आप लोगों को 13th टर्म निकालना है। बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते? बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का ना an बन जाएगा, ठीक है। वैसे मतलब an हमें निकालना है और ये हमारा n बन जाएगा। तो देखिएगा a की वैल्यू कितनी हमारी 10 है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिमाग लगाइए। अगर हम 7 में से 10 कम करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। मैंने बताया हुआ यदि सीरीज बढ़ती हुई जाएगी तो प्लस में d आता है, अगर सीरीज घटती हुई जा रही है तो d हमेशा किस में आएगा बेटा? माइनस में। तरीका होता है सेकंड टर्म में से हमें पहले वाला टर्म घटाना होता है। यदि आप डायरेक्ट घटाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों को पहले 7 लिखना होगा, फिर घटाना होगा पहला टर्म, इक्वल टू बचेगा -3, ठीक है। n की वैल्यू जो जब भी आप लोगों को th टर्म दिया होगा, मान लो ये an की वैल्यू है, सॉरी मतलब n की वैल्यू है, तो ये आप लोगों को 30, और यहां से आप लोगों को an निकालना है। an का जो वैल्यू है, फॉर्मूला है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमें क्या निकालना बेटा? a30 यानी कि 30वां पद निकालना है। तो a30 का मतलब हो जाएगा 13वां टर्म, ठीक है बेटा। तो ये आप देखिएगा a की वैल्यू है आप लोगों के पास 10 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है? 30 में से कम करा 29, और d की वैल्यू है -3। अब आप देखेंगे ये आपका प्लस का 10 रहेगा, ये दोनों हो जाएगा माइनस का 87। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 77। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें हमारा -77 आंसर आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा साथ के साथ, और यहाँ पर है इसका आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आपको गिवन है 20th टर्म निकालना था इसका। ये टर्म देखना पड़ेगा, -3 -1/2 ब्रैकेट में है 2, और फिर है बेटा डॉट 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 डॉट, और कौन सा टर्म निकालना है इसका मैं आपको भी बताता हूँ निकाल के, ठीक है बेटा। बेटा इसमें हम लोगों को 11th टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। 11 टर्म का मतलब होता है जिसमें th टर्म लगा है, मान लीजिए वो आप लोगों की n की वैल्यू है और आपको an निकालना है। तो a की वैल्यू आपकी आ गई -3, d की वैल्यू आ गई -1/2, n की वैल्यू आ गई बेटा आप लोग, अच्छा d की वैल्यू -1/2 आ गई डायरेक्ट। ऐसे कैसे आ गया भाई? पहले हम लोगों को क्या लिखना होता है? सेकंड टर्म लिखना होता है और पहला टर्म घटाना होता है, ठीक है बेटा। तो घटाएंगे और ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। ढंग से समझ लीजिएगा, डायरेक्ट जल्दबाजी नहीं करना है। ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये इसका बेटा थर्ड टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू चलो -3 आ गई। अगर हमें d निकालना है तो हमेशा पहले सेकंड टर्म लिखना होता है, माइनस करना होता है पहले वाला टर्म। अब वो अलग बात है कि पहला टर्म ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है तो वो माइनस में आएगा, लेकिन आप लोगों का माइनस बाहर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे, नीचे 1 मानेंगे, क्या आएगा? 2 1 जा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1, 3 2 जा 6, कुल मिला के 6 में से 1 गया, आपका बचेगा 5/2, और ये प्लस का 5/2 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/2, ठीक है। डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 5.2, एन की वैल्यू हमको 11 दी हुई है और हमें A11 निकालना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें A30 निकालना था 30वां पद, अब हमें पहले तो AN यानी कि जनरल टर्म क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे A11 इज इक्वल टू A11, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है -3 प्लस, मैंने कहा जब भी n की वैल्यू दे रखी है एक कम उसमें से कर दीजिएगा, और ये हमेशा प्लस की गिवन होगी, माइनस की कभी नहीं गिवन होती है, ठीक है। तो 10 इंटू 5/2, बताओ 5/2 कहाँ से आया? क्योंकि हमारी d की वैल्यू थी। d की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? सेकंड टर्म में से हमेशा पहला वाला टर्म माइनस का होता है। यदि पहला टर्म कभी भी माइनस का हो तो वो उधर माइनस माइनस प्लस का हो जाता है। आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। अब A11 की वैल्यू आ रही है -3 प्लस 25। अब प्लस के 25 में से माइनस के 3 गए तो आपके पास बच जाएगा प्लस का 22, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।